उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज़्ज़म अली। मैं हूं तारिक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रेड करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया अटैक ड्रोन BDL ड्रोन मिसाइल चाइना। बाकी टाइटल चैनल वार, हाँ। वीडियो देखते हैं और अपना प्यार करते हैं। कौन करते हैं? 1 2 3। ड्रोन्स हर कोई बना रहा है, लेकिन दुश्मन का अगर ड्रोन आता है या हम युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, चूंकि भारत के दो पड़ोसी ऐसे हैं जो लगातार मिस एडवेंचर करने की कोशिश करते रहते हैं, तो उससे निपटने के लिए हम क्या करेंगे और हमें अपने सैनिकों की जान को सुरक्षित भी रखना है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए जो है भारत डायनामिक्स की तरफ से कई बेहतरीन चीजें बनाई जा रही हैं जो ड्रोन में फिट करके दुश्मन के ठिकाने को, दुश्मन के सैन्य बेस को, दुश्मन के हथियारों को नष्ट कर सकता है। तो सर, सबसे पहले अगर आप हमें बताएं कि हम जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर इसे UAV ड्रोन है, ये 1 kg क्लास बॉम्ब है, इसमें कितनी ताकत होती है? ये पर्सनल के लिए होगा और टेररिस्ट कैंप में करने से आदमी का 4-5 आदमी का और उनका बेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और छोटे छोटे इंस्टॉलेशन, वेरी छोटे इंस्टॉलेशन के लिए होता है। ये स्मॉल ट्रेजेक्ट्री और स्मॉल इश्यूज, स्मॉल एरिया को कवर कर सकता है। एंड ये 3.5 kg बॉम्ब इट कवर्स थोड़ा बिगर एरिया में करेंगे और इससे ज़्यादा बहुत काफ़ी नुकसान कर सकता है। और ये मिसाइल जो है 1 किलोमीटर मिसाइल है, वेट 4 किलो का है। सो ये टैंक को भी डिस्ट्रॉय करता है। इसमें एडवांटेज क्या है बोलते हो, ये टॉप अटैक कर सकता है, टैंक का ऊपर का हिस्सा से पेनिट्रेट करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। एंड ये ड्रोन से कैरी करके, ये ड्रोन जो हम टाई अप करें वो 50 किलोमीटर का दूर जाके उधर से डिस्ट्रॉय कर सकता है टैंक को। एंड ये इंस्टॉलेशंस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे उसे लॉन्च करते हैं ड्रोन के बाद से, तो ये 1 किलोमीटर तक इसका रेंज है ट्रैवल का। इसका गाइडेंस भी है ओके। और इसका वारहेड है, सब है। सो इसका विथ गाइडेंस, विथ एक्यूरेसी विल बी वेरी हाई। बहुत अच्छा एक्यूरेटी से जाके उसको जो टारगेट को सीक करता है उसको हिट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके। तो जिस तरीके से रशिया यूक्रेन युद्ध में हम देख रहे हैं कि रशियन टैंक्स को एक तरीके से डैमेज करने की जो कोशिश हो रही थी, तो उस तरह की अगर स्थिति में हमारा देश आता है और अगर हम दुश्मन देश से लड़ रहे होते हैं, तो हमारे सैनिकों को खुद जाकर कंधे पर रखकर जेवलिन जैसे मिसाइलें थ्रो करने की ज़रूरत नहीं है। हम इस तरह से UAV में इसको फिट करके ऐसे मिसाइल को कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अभी हमारा मिसाइल्स में हम 2 वैरायटी करेंगे। एक क्या है कि ATGMs, जो जेवलिन के जैसा हम टैंक में से फायर करेंगे, लॉन्चर से फायर करेंगे, शोल्डर से फायर करेंगे। ये क्या कि हम ड्रोन को फिट करके टॉप अटैक कर सकते हैं। इसका पेनिट्रेशन कम है तो भी टॉप टेक्नोलॉजी में टैंक्स को फ्रंट साइड क्या है कि थिकनेस ज़्यादा रहेगा, ऊपर थिकनेस कम जाएगा। ये 100 mm पेनिट्रेशन तक करके टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये चीप, वेरी चीप कॉन्सेप्ट है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड इससे ड्रोन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते, टैंक्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते और एनी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को, लो रेंज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि पड़ोसी देशों से लगातार इसके कई तरह की चीज़ें मिस एडवेंचर करने की कोशिश होती रहती हैं। तो इसमें से क्या अगर आप बता पाएँ तो इसको प्रोक्योर भी किया जा रहा है हमारी फोर्सेस की तरफ से? अभी हमारे को ये 2 इसका इंक्वायरी आ गया था और वे डेमो करे, ट्रायल्स करे। दे हैव एक्सेप्टेड द ट्रायल्स एंड दे आर प्लेसिंग ऑर्डर ऑन अस फॉर दिस आइटम। इसका ऑर्डर मिलने वाला है। अभी ये डेवलपमेंट फेज़ में है, एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में। अभी विदिन 6 to 1 year में ये 100% प्रूव होगा। इसका आर्म फोर्सेस वाले का रिक्वायरमेंट है और एक्सपोर्ट का भी बहुत पोटेंशियल है। हमारे को बहुत इंक्वायरीज आया है अभी इसका एक्सपोर्ट करने के लिए। आर्मी का बहुत जने आके इसका इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये वेरी पोटेंशियल लीथल, एक लो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। लीथल वेपन एंड वेरी लो कॉस्ट प्रोडक्ट है। एंड इट कैन रियली a game changer in the country.
डेफिनेटली, क्योंकि हमने देखा है कि जब थ्रेट्स हुआ तो उसको लगातार लेकर एक्सेस कर रहे थे कि कैसे हम अपने टैंक्स को भी सुरक्षित रख पाएँ और तमाम चीज़ें हैं। अच्छा, तो सर अगर हमें आप बताएं कि ये जिस तरीके से हम इस तमाम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी क्या हमारे पास बहुत ये एक्सक्लूसिव है या दुनिया में और भी देशों के पास इस तरह की तकनीक है? ये टेक्नोलॉजी वेरी लिमिटेड पीपल आर वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी। अभी तक तो बहुत कम लोग हैं इसकी इतना टेक्नोलॉजी है इस वाले में। बेसिकली वॉर जोन में अभी तक हमने देखा नहीं है इसे इस्तेमाल होते ये अभी पहले डेवलपमेंट अभी शुरू हुआ है। जी। अभी 3-4 कंपनीज अभी 3-4 कंट्रीज वर्क कर रहे हैं इनका ऊपर एडवांस में। अभी इंडिया आल्सो बहुत एडवांस स्टेज में है, उसमें हम BDL की तरफ से हम इसको डेवलप कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि हमारे देश की जो सैन्य शक्ति है उसमें BDL का जो योगदान है वो लगातार जिस तरीके से शुरुआत के साथ रहा है बड़ा, वो इसी तरीके से बढ़ा रहे। और ये जिस तरीके से ड्रोन्स की दुनिया विकसित हो रही है, बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है, ऐसे में एक कदम आगे बढ़कर ये तैयारी करना कि ड्रोन्स तो बन गए लेकिन ड्रोन्स में सटीक हथियार लगाकर कैसे दुश्मन के ठिकाने को बर्बाद किया जा सकता है। दुश्मन अगर हम पर कुछ करने की कोशिश करे तो हम एडवांस स्टेप लेकर उसे नेस्तनाबूद कर सकते हैं। तो उसके लिए ये एडवांस तैयारी BDL की तरफ से की जा रही है। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और इस तरह के जो छोटे छोटे मिसाइल पहली दफ़ा देखें कि छोटे टारगेट को भी थोड़े खर्चे में उड़ाया जा सकता है, बजाय बड़ा बॉम्ब मारने के थे या बड़ा मिसाइल जो है उससे अटैक करने के छोटे से मिसाइल से भी उसको गिराया जा सकता है। तो बड़े बड़े थानों को चलाने के लिए बंदे भी ज़्यादा चाहिए ना, हाँ। इससे एक आधे से काम चल जाता है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि वो ड्रोन के ज़रिए जो है ना ये कंट्रोल है। हाँ, ड्रोन के ज़रिए ये अटैक कर सकता है। तो ड्रोन की जो इसके जो ड्रोन साथ लगेगा उसकी रेंज 50 किलोमीटर की है और इसकी 1 किलोमीटर की रेंज है। तो ये बढ़िया है। अगर एक बंदा आम बंदा मतलब आर्मी का ही होगा, वो शोल्डर पे रख भी के फायर करेगा तो उसकी जान को भी खतरा होता है। ड्रोन अगर उसका नुकसान, नो डाउट कि ड्रोन भी काफ़ी महंगे होते हैं लेकिन इंसानी जान से महंगे नहीं होते। एक आर्मी का बंदा उसकी जान से बिल्कुल महंगे नहीं हो सकते जी। तो ड्रोन अगर उसका नुकसान हो भी जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ज़्यादा मतलब फायदेमंद है और इससे जानी अपने जो आर्मी है वो सुरक्षित रह सकती है जी। और टैंक को भी उड़ाया जा सकता है, ड्रोन को भी उड़ाया जा सकता है। थारा कोई टैंक तो बुलेट प्रूफ नहीं होते, मतलब हाँ, बम प्रूफ भी होते हैं। तो ये इतना 1 किलो का मवाद इसके अंदर ये किस तरह कुछ उसका ऊपर वाला कुछ हिस्सा ये ऊपर से अटैक होगा ना, तो टैंक जो है वो अगर ऊपर से अटैक होता है, चलो उसकी जो गन जो पॉइंट लगा था उसका थोड़ा सा डैमेज हो जाए तो वो सही तरीके से फायर नहीं कर पाएगा। तो ये हो जाता है, अगर इस तरह हो जाए तो उसका कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगी ना। नहीं बहुत नुकसान करेगा कि कुछ ना कुछ। और मजे की बात ये कि ये इंडिया की अपनी है जो कंपनी जो बना रही है और ये टेक्नोलॉजी भी नई नहीं है, दूसरे 2-3 कंट्री में है, बाकी पूरी दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान के पास कमाल की बात है। लेकिन इसकी एडवांस स्टेज अभी डेवलप हो रही है और ये काम जारी है ना, इसमें आगे आगे बेहतरी आती जाएगी। इस तरह डेवलपमेंट इसकी अच्छी होगी ना, इसका सॉफ्टवेयर जिस लिहाज से चलाया जाता है, हाँ। कल को हो सकता है इसकी डिमांड आ जाए, बैरल कंट्री एक्सपोर्ट हाँ, करेगी। क्योंकि ये बहुत यूजफुल चीज़ है, इससे आर्मी जो है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है एक जो खास करके पहाड़ी इलाकों में इस तरह की बॉर्डर के एरिया के अंदर इससे ज़्यादा काम चलाया जा सकता बहुत है, बढ़िया छावनियों वगैरह को तबाह करने के लिए। सही बात है। ये वो जिस तरह बोल रहे थे कि अगर 10-12 बंदे बैठे तो उनके ऊपर अटैक करना हो तो ये उस हिसाब से छोटे बड़े हैं उस हिसाब से ये अटैक कर सकते हैं। इतना बड़ा होगा उतना ज़्यादा मतलब लागत इसके ऊपर कम आएगी और इससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है दुश्मन। सही बात। तो बहुत बढ़िया है भाई। और भी इसके बारे में कोई डिटेल हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।